Now I'm starting from the proof. For any regular language L, there is a regular expression R with L of R is equal to L. LR is representing the language. So prove by construction of regular expression. Since L is a regular language, so take the NFA, that is M that accepts it. M is the specific transition जिसकी बेसिस पे वो लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा. सो इट्स अ सिंगल फाइनल स्टेट. एक स्टेट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और एक ट्रांजिशन के बाद आप फाइनल स्टेट पे आ जाते हैं. फ्रॉम M कंस्ट्रक्ट द इक्विवेलेंट जनरलाइज्ड ट्रांजिशन ग्राफ इन विच ट्रांजिशन लेबल्स आर रेगुलर एक्सप्रेशंस. अगर आप इन दोनों में डिफरेंस देखें तो आपको नज़र आएगा कि एक में A कॉमा B है और दूसरे में A प्लस B है. फिर इज अनदर एग्जाम्पल जहाँ पे भी उसने A कॉमा B ट्रांजिशन को A प्लस B ट्रांजिशन की फॉर्म में शो किया. यहाँ पे उसने इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है, स्टेट्स को रिड्यूस कर रहा है, 3 स्टेट्स से उसे 2 स्टेट्स पे ला रहा है. अगर हम 1 बाय 1 देखें तो Q नॉट पे दोबारा आने के लिए जब हम Q नॉट से आगे जाते हैं तो हमें क्या क्या फॉलो करना पड़ सकता है, दैट इज़ बी ए. अब बी स्टैटिक का मतलब क्या है, यहाँ पे कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है बी का, मतलब जिसमें बी मल्टीपल टाइम्स आ सकता है. बट बी के मल्टीपल टाइम्स कॉम्बिनेशन या सिंगल टाइम कॉम्बिनेशन उसके साथ ए जब भी आएगा तो हम वापस Q नॉट पे आ जाते हैं. इसी तरीके से अगर हमने Q2 स्टेट पे जाना है तो हमें B के साथ A प्लस B रिक्वायर्ड है. लेकिन अगेन Q1 स्टेट पे क्योंकि आपको नज़र आ रहा है कि एरो जो कि B ट्रांजिशन का है जो कि उसको दोबारा Q1 पे ले आता है, उसकी वजह से इसमें यहाँ पे B स्टैटिक शो किया होगा. ठीक है, तो इस तरीके से फाइनल स्टेट Q2 रीच कर लेगा जिस पे ऊपर B ट्रांजिशन आपको नज़र आ रहा है. यहाँ पे उसने इसको रेगुलर एक्सप्रेशन की फॉर्म में कन्वर्ट किया है, दैट इज़ B स्टैटिक A होल स्टैटिक, उसके बाद B स्टैटिक. इसका होल स्टैटिक का मतलब एक्चुअली ये है कि Q नॉट स्टेट को एक्चुअली ये रिप्रेजेंट कर रहा है. Q नॉट के लिए हमेशा यही स्टेट चलती रहेगी. ठीक है, उसके बाद B स्टैटिक A प्लस B ये इसकी ट्रांजिशन है. उसके बाद B स्टैटिक, अब ये B स्टैटिक भी ये चीज़ बता रहा है कि मल्टीपल टाइम्स B को अगर हम फॉलो करेंगे तो हम इसी स्टेट के ऊपर ही रहेंगे. सो LR इज इक्वल टू LM इज इक्वल टू L. LM इज इक्वल टू L ये चीज़ यहाँ पे उसने प्रूव की है. अच्छा, यहाँ पे स्लाइड में थोड़ा सा इशू है, इसलिए मैं आपको फुल स्क्रीन में इसको शो करता हूँ. नाउ कंसीडर दिस वन, A B C D E 5 आपको ट्रांजिशंस नज़र आ रहे हैं. ठीक है, इसको उसने अगेन सिंप्लीफाई करने की कोशिश की. Q स्टेट को ख़त्म किया, Q I के ऊपर क्या आ जाएगा, A E स्टैटिक, क्योंकि E बार Q पे रिटर्न हो गया, E स्टैटिक दी. ठीक है, इसी तरीके से आगे अगर Q J की तरफ जाए तो हमें 2 ट्रांजिशंस बार बार फॉलो करनी पड़ती हैं. सबसे पहले A स्टैटिक आ जाएगा, अगेन वही कॉमन, और इसके साथ अगर हम B ट्रांजिशन फॉलो करेंगे तो Q J पे आ जाएंगे. इसी तरीके से Q J पे अगर हम देखें, Q J पे वापस आना है Q J से जाके तो हम क्या फॉलो करेंगे, C E स्टैटिक, उसके साथ B ट्रांजिशन फॉलो करेंगे तो हम Q J पे आ जाएंगे. इसके अलावा अगर हमने Q J से Q I पे जाना है तो हमें ट्रांजिशन C E स्टैटिक D फॉलो करेंगे तो हम Q I पे वापस आ जाएंगे. अब यहाँ पे उसने 2 इसको जनरलाइज करने के लिए F और G स्टेट्स ऐड की जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं. F क्या है, अगर ये F भी उसमें आ जाता है तो हमारे पास 2 पाथ हो जाएंगे. एक तो वो उसका नॉर्मल पाथ था, दूसरा F प्लस A E स्टैटिक भी. इसी तरीके से ऊपर G नज़र आ रहा है.
अब आप इस फॉर्म को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं जो हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म बनाई थी। जैसे उसने यहाँ पे R1, R2, R3 एंड R4 को रिप्रेजेंट किया हुआ है। R1 जो है ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है, बिल्कुल ऐसा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये रेगुलर एक्सप्रेशन उसका आ जाएगा, दैट इज R1 प्लस R2 R4 स्टेरिक, क्योंकि एक बार रिपीट हो रहा है, एंड R3 ठीक है, R3 होल, इसका होल एक्सप्रेशन का उसने स्टेरिक लिया है। उसके बाद उसने अगेन वापस आने के लिए R2 और R4 स्टेरिक लेंगे तो हम वापस एक्सेप्टेड स्टेट पे आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम इसे दूसरे एंड से देखें, R1 स्टेरिक इज इक्वल R1 स्टेरिक टू R2 को उसने कंकैटिनेट किया है पूरे एक्सप्रेशन के साथ। अब उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, नंबर 1 इज़, अगर हमने दोबारा फाइनल स्टेट को रीच करना है, दैट इज़ R4 R3 R1 स्टेरिक, क्योंकि R1 बार बार यहाँ पे रिपीट हो रहा है। यहाँ पे R4 जो है वो ऑप्शनल है, अगर हम वन टाइम करेंगे तो वो तो वहीं पे ही रहेगा। ठीक है, R3 R1 स्टेरिक, उसके बाद R2, ठीक है, इसका होल स्टेरिक उसने यहाँ पे लिया। तो हेंस LR is equal to M, LM is equal to L. So if L is equal to LA, another theorem for some DFA A, then there is a regular expression R such that L is equal to LR. Now proof by induction on the size of R as A states B from 1 to n. For some integer n, construct a collection of regular expressions that describe the progressively broader set of paths in DFA A. तो आपने कंस्ट्रक्ट करना है रेगुलर एक्सप्रेशन जो डिस्क्राइब करेगा ब्रॉडर सेट्स को फॉर द पाथ्स DFA A. Let Rij of K be the regex that represent the set of strings W. W क्या है? W represents the transitions such that W is the label of a path from state I to J in A. I से J तक जाएगा A में, and that path has no intermediate state whose label is greater than K. It means कि ये K से lesser रहेगा. So beginning and end points such that I and J are not intermediate, so they can be greater than K. Now basis again जैसे इंडक्टिव डेफिनेशन में हम करते हैं, सबसे पहले हम बेस वेरीफाई करते हैं, since all states are equal to or greater than or equal to 1, so restriction on the path is that the path must have no intermediate states at all. So I is not equal to J. So an arc from I to J depending of the DFA A, Rij0 may be phi A, or it is from A1 to AM. So if there are M symbols that label arcs from I to J, so and the value of M represents the difference between I and J. So if I is equal to J, so in that case all loops from I to itself, legal paths of the length O are from lambda प्लस, इसमें lambda का फैक्टर जो है इसमें ऐड हो जाएगा. So if there are M symbols that label arcs from I to I. Now suppose that there is a path from I to J that goes through no state that label higher than K. Consider the two cases. That path doesn't go through state K at all. Now look at these states from I to J.
Rij of k is equal to Rij of k minus 1. तो हमने बात क्या की थी, पाथ फ्रॉम I to j that goes through no state with label higher than k. नो स्टेट लेवल हायर देन k का मतलब क्या है, इट इज k minus 1. नाउ पाथ गोज थ्रू स्टेट k एट लीस्ट वंस. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि Ri k जो है एक इंटरमीडिएट स्टेट है यहाँ पे, जो कि I और j के पाथ में आती है. तो पहले हम Rik देख लेते हैं. तो k minus 1 तक अगर हम देखेंगे तो k से पहले तक जो है जो इसमें है. और अगर k j की बात करें तो वो भी इसमें k इंक्लूडेड नहीं है. सो पाथ गोज थ्रू स्टेट k एट लीस्ट वंस. सो फॉर मोर देन वंस. अब यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल इंटरमीडिएट स्टेट्स आई हुई हैं. तो ये क्या हो जाएगा, Rik of k minus 1 and from there it is for Rkk. ये हमारे पास ट्रांजिशन इंटरमीडिएट स्टेट्स के अंदर ट्रांजिशन है k minus 1 स्टेरिक के साथ. और जो लास्ट है वो क्या है, Rkj k minus 1 की. जो लास्ट है वो क्या है, Rkj k minus 1. तो यहाँ पे हमारे पास जो फाइनल स्टेट है j यूज का रिलेशन आ गया. तो ओवरऑल हमारे पास Rij k क्या बनेगा, दैट इज Rij k minus 1 प्लस ये Rij के minus 1 है, ठीक है, प्लस Rik के minus 1 जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है. उसके बाद Rk के minus 1 स्टेरिक है जो कि इंटरमीडिएट स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. और ये कितनी है इसलिए हम इसको स्टेरिक से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो ये कुछ भी हो सकती है. उसके बाद Rkj k minus 1 ये आपको फाइनल स्टेट पे ले आएगा. That's it. That's the end of today's class.